इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक पढ़ने के बाद इलस्ट्रेशन 12 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। इसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन हमको पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन में उसने कहा है A and B आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। दो पार्टनर हैं A और B। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹3,46,000। तो उन दोनों ने पूरे साल भर में 3,46,000 रुपये प्रॉफिट कमाया बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसमें ये एप्रोप्रिएशन करने बाकी हैं अभी। जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसमें था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट 5% पर एनम। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 6%। ड्राइंग्स भी दी हुई है 60,000 40,000। ए हैड एडवांस्ड लोन टू द फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड वाला। ए ने फर्म को लोन दिया 1,50,000 रुपये का। और ए वाज अलाउड कमीशन एट 2% ऑन सेल्स विच वाज ₹3 लाख। तो सेल्स का जो काम है वो ए करता है, तो उसको 3 लाख की सेल्स पे 2% कमीशन भी देना है। तो बी अलाउड कमीशन एट 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट चार्जिंग एज कमीशन। ये जब हमने 11th क्लास में पढ़े थे ये टॉपिक। और फिफ्थ, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो एक क्वेश्चन में जो भी चीज़ आ सकती है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में, सब इस क्वेश्चन में दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कमीशन है और लास्ट में ट्रांसफ़र टू रिज़र्व भी इसमें दिया हुआ है। तो एप्रोप्रिएशन भी है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंप्लीट इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो हमको जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो ओवरऑल क्वेश्चन को जब एक साथ सोल्व करने जाओगे तो हमेशा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगेगा। हमको स्टार्ट करना है क्वेश्चन और एक एक कैलकुलेशन करते हुए वर्किंग नोट में और क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 18। Profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2017। 12th क्लास में स्पीड पे भी ध्यान देना है तुमको। बड़ा पेपर आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन सही करने के साथ जल्दी भी सॉल्व करना है। तो जैसा कि पहले समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो हमको CR साइड में लिखना है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फर्म अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुकी है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है इसमें। तो वो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है हमारे 3,46,000 प्रॉफिट दिया है। पर यहाँ पर क्वेश्चन जब हमने पढ़ा तो उसमें एक टॉपिक आया है इंटरेस्ट ऑन लोन का। लोन जो उसने दिया था
उस पर भले क्वेश्चन में कहे या नहीं कहे, हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसको राइट होता है कि 6% पर एनम से वो इंटरेस्ट रिसीव करे, और ये जो इंटरेस्ट है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, इसलिए जो प्रॉफिट गिवन है 3,46,000, उसमें से सबसे पहले जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो आइटम है उसको सबसे पहले लेस करेंगे। तो वर्किंग नोट, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें इसमें लिखने के लिए सबसे पहले जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम इसमें दिया है उसको सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से घटाएंगे, उसके बाद सभी एप्रोप्रिएशन किए जाएंगे। तो क्वेश्चन में था कि ए हैड एडवांस्ड लोन टू द फर्म अमाउंटेड टू ₹1,50,000, 1,50,000 उसने फर्म को लोन दिया। तो इसके लिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा है कि उस पर उसको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन में नहीं भी कहे तो भी हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग उसको 1,50,000 पर लोन दिया जाएगा 6% के हिसाब से। तो 1,50,000 इंटू 6/100, तो 9,000 रुपये जो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सबसे पहले 3,46,000 रुपये में से लेस करके लिखना है। तो यहाँ पर बार बार माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ इसको क्यों लेस किया, तो इसलिए लेस किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ एप्रोप्रिएशन की चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही चीज़ें इस अकाउंट में लिखी जाती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम बताए थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू पार्टनर, तो वो चीज़ें अपन इसमें नहीं लिखते इस अकाउंट में। तो सबसे पहले लेस कर दिया, उसमें से 3,46,000 रुपये में से 9,000 रुपये लेस किए तो 3,37,000 रुपये ही हमको इस अकाउंट में लिखने हैं। बुक वाला इस 9,000 रुपये के लिए अलग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसमें 3,46,000 रुपये लिख के प्रॉफिट एंड लॉस में 9,000 लिख के 337 लिखता है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हमें ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूछा है, तो हमने यहाँ से उसको माइनस डायरेक्ट 3,46,000 में से लोन पर जो इंटरेस्ट है वो माइनस किया। अब हमको क्वेश्चन में एक एक टॉपिक पढ़ना है। तो फर्स्ट जो उसने बताया था एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 5% पर एनम, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, तो 5% की रेट से ए ने 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल है और बी की कैपिटल है 3 लाख। तो जब डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है तब एसेंशियल नहीं है कि हर एक चीज़ का कंपलसरी नहीं होता है वर्किंग नोट करना। 5 लाख रुपए 5% के हिसाब से 25,000 रुपये ब्याज होता है, और 3 लाख रुपए 5% के हिसाब से 15,000, और अगर वर्किंग नोट करना चाहो तो भी इसका कर सकते हैं। तो ये 40,000 रुपये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स की वो 6% पर एनम, तो उसके लिए 60,000 और 40,000 ड्राइंग्स दी है, तो वर्किंग नोट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए और बी दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स यहाँ दी है क्वेश्चन में। ए ने 60,000 ड्राइंग्स करी है और बी ने साल में 40,000 रुपये ड्राइंग करी। अब 6% रेट उसने दी है, तो 6/100 इंटू 6/100। और यहाँ पर
ये मेंशन करना है कि उन्होंने ड्राइंग्स किस डेट को करी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया कि अप्रैल में करी, मार्च में करी या फिर साल के बीच में कब करी। तो हमें ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ हो तो हमको एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। तो पर एनम वर्ड लगा हुआ है इसलिए 6/12 6/12। अगर ये इसमें बताता है कि अप्रैल में करी तो पूरे 12 महीने का देते, दिसंबर में करी होती तो 3 महीने का देते, पर कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट दोनों से चार्ज किया है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 रुपये और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक ही चीज़ जो CR साइड आती है वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में सभी एप्रोप्रिएशन दिए हुए हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ए और बी की ड्राइंग्स पर जो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट आया 1800 और 1200, वो एक साथ जोड़ के 3000 रुपये लिखे जाए। तो ऐसे एक एक एप्रोप्रिएशन एक टॉपिक करते जाओगे तो इजीली क्वेश्चन होता है। एक साथ जब भी सोचते हैं तो लगता है क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, पर एक टॉपिक हमको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद ए हेड एडवांस लोन, तो इसका हम इंटरेस्ट दे चुके हैं, लेस कर चुके हैं पहले ही। फोर्थ जो एप्रोप्रिएशन है, ए वाज अलाउड कमीशन एट 2% ऑन सेल्स विच वाज ₹3 लाख। तो ए ने सेल्स करी थी, उस पर उसको कमीशन देंगे, तो 2 एज कमीशन। कमीशन 3 लाख रुपए की सेल पर उसको 2% कमीशन मिलता है, तो 6000 रुपये उसका कमीशन हुआ। इसके बाद आगे जो दिया था वो था बी अलाउड कमीशन एट 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस क्वेश्चन का टॉपिक है वो है कि बी को जो कमीशन देना है वो कमीशन देना है कितना, 10%, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर ये कहता है कि नेट प्रॉफिट पे देना है तो डायरेक्ट उस प्रॉफिट पे देते हैं, जबकि डिविजिबल प्रॉफिट, जब हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी थी डिविजिबल प्रॉफिट की, कि नेट प्रॉफिट में से सभी एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो लास्ट प्रॉफिट बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करने के लिए 3,37,000 प्रॉफिट है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करके 40,000 रुपये कैपिटल के इंटरेस्ट के, 6,000 रुपये ए के कमीशन के, ये घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। उसका 10% बी को दिया जाएगा, तो ये वर्किंग नोट होगा। तो वर्किंग नोट जब हम करेंगे 3rd नंबर, कैलकुलेशन ऑफ बीज कमीशन। तो बी का कमीशन निकालने के पहले एक बार वापस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इसने कहा था बी अलाउड कमीशन एट 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। इसका तो कमीशन अब निकाल रहे हैं, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन के, ए का जो कमीशन है वो सब लेस करने के बाद जो प्रॉफिट, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट 3,37,000, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो 3,000 रुपये है वो ऐड होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और कमीशन 6,000 लेस करेंगे। तो ये 3,40,000 माइनस 46,000 ये लेस करके जो अमाउंट आएगा 2 लाख तो ये 2,94,000। तो ये कौन सा प्रॉफिट आया, डिविजिबल प्रॉफिट इसको कहेंगे।
डिविजिबल प्रॉफिट। तो यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि डिविजिबल प्रॉफिट पर बी को 10% कमीशन देना है। तो 2,94,000 का 10% 29,400 रुपये, ये उसका कमीशन होगा। तो ये लिखेंगे 2 बीज कमीशन। ₹29,400। यहाँ पर बुक में ए का कमीशन जो इसने कैलकुलेट किया है वो 20% से किया हुआ है और क्वेश्चन में इसने 2% दिया हुआ है। तो जो सॉल्यूशन तुम्हारे बुक में है वो अलग है। 2% के हिसाब से जो क्वेश्चन होगा इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, मिस प्रिंट है बुक में। तो सॉल्यूशन, बुक का सॉल्यूशन हमको नहीं देखना है। तो 2% कमीशन ए को दिया, उसके बाद बी का कमीशन दिया और लास्ट जो इसने कहा है कि उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसका 10% हमको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। तो फोर्थ जो हमको वर्किंग नोट करना है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट फिर से निकालेंगे। 3,37,000 प्लस 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, माइनस 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 6,000 रुपये कमीशन, उसके बाद बी का कमीशन 29,400। ये सब लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% हमको रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। तो 2,94,000 माइनस 29,400, 2,64,500। ₹26,450 रुपये रिज़र्व में ट्रांसफ़र होंगे। तो 2 ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 26,450। अब जो प्रॉफिट बचा उसको लास्ट में 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी का जो रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर रेशो नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो इक्वल डिवाइड करेंगे। नहीं दे रखा है रेशो, तो अब हमको जो लास्ट इस क्वेश्चन में प्रोसेस करनी है वो होगा कि सीआर की टोटल करके ये सब लेस करना है और जो प्रॉफिट आवे उसको ए और बी में इक्वल बांटना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर बुक में जो इसने क्वेश्चन किया है उसको समझना है ध्यान से। यहाँ पर इसने लिखा था ए वाज अलाउड कमीशन एट 2% ऑन सेल्स। तो 2% से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो जो मैंने सोल्व कराया ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और अगर ये मिस प्रिंट है और अगर इसको 20% मानते हो 2% की जगह 20% कमीशन, तो पूरा जो बुक में इसने किया है वहाँ पर वो कैलकुलेशन सेम है। 3,37,000 ये हमने कैलकुलेट करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही है, 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस 3 लाख पर 2% नहीं और 20% करके 60,000 आएगा। उसके बाद की आगे की कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है। 3,40,000 में से 40 और 60 जाएंगे, 240 उसका 10% होगा और फिर बचे हुए का ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। तो इसी क्वेश्चन को 20% से करोगे तो इस तरीके से होगा, और 2% जो इसने बुक में कह रखा है तो वो जो हमने सॉल्यूशन किया है उस तरीके से। तो ये एक जो कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन और ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ये सब टॉपिक कंप्लीट हुए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट